Hello students, welcome to our channel of NITians Hub. I am अभिषेक भैया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग जो है एम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन को। ये जो है हम लोग का जो है इस सीरीज का लेक्चर 4th होने वाला है। अगर आप लोगों ने पहले 3 लेक्चर्स को नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर ये कंटिन्यू करिएगा। या फिर अगर आपको एम ही पढ़ना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन का पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन हमें ये कहता है कि अगर कोई 3 नंबर जो है जैसे कि सच लाइक स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन ए पी, तो हम लोग का जो कैपिटल ए है वो हम लोग जो है एक स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाता है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। कर लीजिएगा आप। अब जो है कुछ एग्जांपल्स जैसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाए कि 3, 9 एंड 12, तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 जो है हम लोग का मिडिल टर्म जो है वो फर्स्ट और सेकंड का जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो है वो अरिथमेटिक मीन होता है। तो इसका अगर हम लोग जो है फॉर्मूला डिराइव करें कि ये जो है अगर हम लोग को 2 नंबर दिया गया है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को जो है ए एंड बी के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एम को जो है एम से कैपिटल एम से जो है लिख सकते हैं। लेट एम जो है हम लोग का अरिथमेटिक मीन है, या कैपिटल ए बी एम हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं। तो अगर कैपिटल ए जो है हम लोग का अरिथमेटिक मीन है तो एक नया एपी फॉर्म हो जाएगा ए कैपिटल ए एंड बी। डेफिनेशन के हिसाब से जो है अगर मिडिल वाला जो है हम लोग का ये दोनों का जो है अरिथमेटिक मीन बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो है एक नया एपी फॉर्म कर देता है। ये एपी जो है हम लोग का अलग है और ये एपी जो है हम लोग का अलग है। अब हम लोग जो है एपी का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का हो जाता है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। अगर कैपिटल ए को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आए और स्मॉल ए को जो है हम लोग राइट साइड में लेके चले तो 2a हो जाएगा a प्लस बी, a इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। यही हम लोग का जो है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अगर 2 नंबर के बीच में हम लोग को अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 जो है हम लोग का अरिथमेटिक मीन दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि 8 और 15 के बीच में अगर हम लोग को एक अरिथमेटिक मीन निकालना है, या इसको इवन भी रख सकते हैं 8 और 16 के बीच में, तो हम लोग का जो एम हो जाएगा 8 प्लस 16 बाय 2, ये 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कुछ वेरिएबल दिया जाए तो जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है तो am हम लोग का हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स। तो जो नंबर दिया है वही नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a। यही हम लोग का जो है आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चंस में जो है एपी के 3 टर्म या 5 टर्म जो है एज्यूम करने पड़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में हम लोग को दिया रहता है कि लेट 5 टर्म जो है आप एज्यूम करिए एपी में और उसका कुछ प्रॉपर्टीज दिया जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने का एक बहुत इजी मेथड होता है कि हम लोग जो एपी के वो 3 नंबर्स को जो है एज्यूम करें। जैसे कि अगर आपको 3 नंबर्स दिया गया है, 3 नंबर्स को आप एज्यूम कर सकते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तीनों नंबर एपी में है, जहाँ कॉमन डिफरेंस आपका d है और a जो है हम a माइनस डी हम लोग का इसमें फर्स्ट टर्म है। और अगर 4 नंबर एज्यूम करने कहा जाए तो a माइनस 3d, a माइनस 2
ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। यही हम लोग का जो है वो 4 टर्म हो जाएगा। अगर 5 टर्म कहा जाए तो ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यही हम लोग जो है अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको 6 टर्म तो आपको इस लेवल पे नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर 6 टर्म भी आपको अगर पूछा जाए तो 6 टर्म जो है आप 4 टर्म से बना सकते हैं। यहाँ पे बस -5d का एक एक्स्ट्रा टर्म, यहाँ पे a प्लस 5d एक्स्ट्रा टर्म अगर आप लगा दीजिए तो वो 6 के लिए भी हो जाएगा। 5 में भी अगर एक एक्स्ट्रा आप यहाँ पे बना दें, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी बढ़ा दें तो वो 7 का हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आप एजम्पशंस जो है ले करके क्वेश्चंस को आगे बढ़ सकते हैं। ये हम लोग का जो है इम्पॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम लोग जो अभी एजम्पशंस वाला पढ़े उसके बाद एक और स्टार पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये तीनों नंबर जो ए पी में होता है तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि 2 इंटू स्मॉल बी जो होता है वो a प्लस सी होता है। ये जो हम लोग प्रॉपर्टी है वो एम वाले फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, क्योंकि अगर ए बी सी ए पी में है तो b हम लोग का एम हो जाएगा और b का जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे वो a प्लस सी बाई 2। इसको सिंपली इधर अगर हम लोग 2 को इस साइड लेके आएंगे तो वो यही फॉर्मूला बन जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ये भी हम लोग का जो है क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा यूज आता है, इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी पे बेस्ड जो हम लोग का एक पहला क्वेश्चन अगर कवर करें तो इसमें दिया गया है कि 3k - 2, 4k - 6 और k + 2 आर इन AP, देन फाइंड द k। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग का जो है डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाएगा कि a b c अगर हम लोग का AP में है तो 2 टाइम्स b हम लोग लिख सकते हैं। b यहाँ पे 4k - 6 इक्वल्स टू k प्लस 3k - 2 प्लस k प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8k - 12 इक्वल्स टू 4k प्लस ये 0 हो जाएगा। अगर 4k को इस साइड लेके आए तो 8k - 4k इक्वल्स टू 12, 4k इक्वल्स टू 12, k इक्वल्स टू 12/4, 3। यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं कि ए प्रूफ करना है इसमें हम लोग को। प्रूफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। तो सेम यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या फिर आप लोग जो है एम का भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। पहले अगर आप लोग यहाँ पे जो है देखिए तो ये मिडिल टर्म जो है ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट टर्म। यहाँ पे ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट टर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम लोग इसी को कंटिन्यू करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 2। यहाँ पे हम लोग का 2ab कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2। 2 लेफ्ट साइड दोनों से कॉमन अगर ले ले तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम लोग का जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग का यही था और राइट हैंड साइड में भी हम लोग का यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि LHS इक्वल्स टू सिंस LHS इक्वल्स टू RHS
तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि ये तीनों नंबर जो है एपी में है। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सो हम लोग एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हम लोग का एम के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो हम लोग को 3 एपी में जो है 3 टर्म्स इन एपी को अज्यूम करना है। तो हम लोग वो एजम्पशंस को रख लेते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। हम लोग को दिया गया कि 24 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। तो ये तीनों पार्ट्स का सम जो है वो 24 हो जाएगा। 24 इक्वल्स टू ए माइनस डी ए प्लस डी। यहाँ से जो है प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को 3a मिल जाएगा। 3a इक्वल्स टू 24 a इक्वल्स टू 8। तो फर्स्टली हम लोग को a मिल गया है। अब जो है हम लोग जो सेकंड हम लोग को दिया गया है कि प्रोडक्ट जो है 440 है, तो उससे हम लोग को दूसरा मिल जाएगा d मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी हम लोग का हो जाएगा 440। a माइनस डी हम लोग a को जो है 8 पुट कर दे तो 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी 440 और 8 को अगर उस साइड लेके जाए तो 8 प्लस डी ये 55 आ जाएगा आपको। 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। यहाँ जो है हम लोग का डी का 2 वैल्यू आ जाता है +3 एंड -3। तो हम लोग जो है 3 नंबर जो है एज्यूम किए थे ये है। तो एपी जो है हम लोग पहले जो है प्लस डी यहाँ पे डालते हैं और 8 डालते हैं। सो 8 माइनस डी 8 माइनस 3 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 प्लस डी 11 हो जाएगा। 5 8 11 और अगर -3 ले तो 8 माइनस 3 8 माइनस -3 8 माइनस एंड -3 तो 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 8 हो जाएगा 8 और 8 प्लस डी जो है हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे डी जो है -3 है तो 8 माइनस 3 5। तो यही हम लोग का जो है 2 एपी हो जाएगा। एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस +3 है और एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस -3 है। यही दोनों हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लोग का जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके आप जो वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। 2 या 3 बार ट्राई करिएगा फिर ही आप लोग इसका सॉल्यूशन को देखिएगा, वरना इससे जो है कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिए। सो अब हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 48। 3 टर्म्स जो हम लोग को एज्यूम करना है। तो 3 टर्म्स जैसे ही एज्यूम करने बोला गया है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी और इसका दिया गया है कि सम जो है 48 है। सो सम जो है हम लोग का वो हो गया 48। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 48। तो यहाँ पे जो है हम लोग का हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 48 एंड a इक्वल्स टू 48/3 दैट इज इक्वल्स टू 16। ये जो हम लोग का 16 आ गया। अब आगे इस क्वेश्चन को हम लोग जो पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स 4 टाइम द थर्ड टर्म, मतलब कि थर्ड टर्म से वो कितनी ज्यादा है 12। सो इस इक्वेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग पहले जैसे कि आप लोग यहाँ तक तो आप सभी सही करिएगा कि a माइनस डी इंटू ए इक्वल्स टू a प्लस डी। ये तो सभी को समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको जो 12 जो ऐड करना है वो लेफ्ट साइड में ऐड करना है या राइट साइड में ऐड करना है। इसके लिए आपको ध्यान से इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म से 12 ज्यादा है। ये ज्यादा है हम लोग का।
सो हम लोग जो है इसको राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे ताकि ये जो है हम लोग का ये ज़्यादा हो जाएगा इस टर्म से 12। तो इसी को जो है इक्वेशन को जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ए का वैल्यू 16 है, 16 माइनस डी इंटू 16 इक्वल्स टू 16 प्लस डी इंटू 4 प्लस 12। सो 16 इंटू 16 माइनस 16d इक्वल्स टू 16 इंटू 4 प्लस 4d इक्वल्स टू 12 प्लस 12। d का वैल्यू जो है हम लोग एक साइड लेके जाते हैं, 16d प्लस 4d 20d इक्वल्स टू 16 इंटू 16 माइनस, ये सभी को जो है हम लोग राइट साइड लेके गए हैं और सारा जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं। तो 16 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 4 माइनस 12। यहाँ पे आप लोग जो है एक ट्रिक लगा सकते हैं कि 16 को ये दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो ये 16 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 12 20d, तो ये हो जाएगा ये 12 16 इंटू 12 माइनस 12। फिर से आप लोग जो है 12 कॉमन ले सकते हैं, 20 इंटू डी इक्वल्स टू 12 16 माइनस 1 16 माइनस 1 16 माइनस 1 12 इंटू 15। अब आप लोग जो है सिंपली डी 20 से डिवाइड कर देंगे तो 12 इंटू 15 बाई 20। सो 4 से डिवाइड करें तो 4 इंटू 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5 और ये 5 3। तो डी का आंसर जो है हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा। सो हम लोग का जो एपी है वो होगा 16 माइनस 9 7 16 एंड 16 प्लस 9 25। सो यही हम लोग का जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग जो है और भी क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस का जल्द से जल्द जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे कवर करेंगे, और उस वीडियो में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे एनसीईआरटी के। ये जो एएम का जो टर्म था वो बहुत ही स्मॉल पार्ट में दिया गया था हम लोग का एनसीईआरटी में, इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से नहीं कवर हो सकते। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन शायद नहीं दिया गया है एएम से रिलेटेड। आप लोग जो है कोई और सोर्स से इसको क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।